गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आप सभी को जो ये वीडियो भेजा जा रहा है आप सभी ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे। वीडियो देखना और समझना, समझने के साथ साथ HW में करना भी अनिवार्य है। जो भी प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे करवाए जाते हैं मैथ सब्जेक्ट में वो सभी को आपको HW में करना है, और फिर जो अतिरिक्त गृह कार्य के प्रश्न दिए जाते हैं वो भी आपको HW में हल करना है। और ये कब करोगे? जब आपके पास किताबें होंगी, कॉपियाँ होंगी। तो आप सभी विद्यार्थी बुक्स भी खरीद लें, कॉपियाँ भी खरीद लें। फिर बता रहा हूँ कि अब की बार NCERT का सिलेबस लागू हुआ है, तो सभी क्लासों की किताबें बदल चुकी है, जिनमें कक्षा 1 से 9 और 11वीं क्लास तक की। तो सभी विद्यार्थी पुरानी किताबें ना खरीदें, सिर्फ नई बुक ही खरीदें और साथ के साथ HW करना शुरू कर दें। अब हम बात कर रहे थे लेक्चर 7 में। लेक्चर 7 करने से पहले हम लेक्चर 6 के जो 2 क्वेश्चन आपको गृह कार्य के थे वो आपके सामने हैं। जैसे पहला प्रश्न था, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए, जिसमें 12 और 18 था। दूसरा था 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के गुणज है। तो पहले मैं प्रश्न नंबर 2 करवा देता हूँ, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 1। हाँ जी, तो 3 के गुणज लिखेंगे। 3 के गुणज कहाँ तक? सिर्फ 100 तक। तो लिखते जाइए 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छंग 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 ढाई 30। यहाँ तक तो हो गई। 3 3 और आगे बढ़ते जाओ, 33 और 3 36 और 3 39 और 3 42 और 3 45 45 और 3 48 48 और 3 51 51 और 3 54 और 3 57 57 के बाद 60 63 66 69 72 75 78 78 3 81 84 और 3 87 91 और 3 94 और 97 और 3 99। क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 से छोटी लिखनी है। अब लिखना है 4 के गुणज। 4 के गुणज 100 तक सारे गुणज लिख दो। 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छंग 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 ढाई 40 44 और 4 48 और 4 52 और 4 56 और 4 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 और 100। इस प्रकार 3 और 4 के मैंने वो सारे गुणज लिख दिए हैं जो 100 से छोटे। अब आपको 3 और 4 के सार्वगुणज लिखना है। अतः 3 व 4 3 और 4 3 और 4 के सार्वगुणज। आपको इनमें से वो संख्याएं छांटनी है जो 3 में भी आ रही है और 4 में भी। देखते जाओ 12 15 16 20 18 24 36 36 48 48 60 इसमें भी 60 72 और 72
चौरासी, चौरासी, चौरासी के बाद में 87, 91, 94 है, इसमें 88, 92, 96 नहीं है, तो यही है। तो आप लिखेंगे 12, 24, 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 सत्रह 84 और 12 अंटे 96, तो इनमें है नहीं। कंप्लीट। तो ये आ गए आपके 3 और 4 के सार्वगुणज जो दोनों में कॉमन है। मैंने गोला भी लगा दिया ताकि आपको ये पता चल जाए भाई कौन सी संख्या दोनों में समान आ रही है, वही दोनों का सार्वगुणज है। प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर जो 1 आ रहा है वो ध्यान से देखेंगे। बारह और 18, तो सबसे पहले हम 12 के गुणज लिखेंगे। 12 के गुणज लिखते जा रहे हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्की 72, 12 सत्रह 84, 12 अंटे 96, 12 नौ में 108 और 12 ढाई 120। आगे भी हो सकते हैं। 18 के गुणज, 18 के गुणज, हाँ जी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्की 108। ध्यान से देखना है। अब आपको इनमें से प्रथम 3 सार्वगुणज लिखने हैं, 3 ही लिखने हैं। अतः 12 और 18 के प्रथम 3 सार्वगुणज, सिर्फ 3 लिखने प्रथम जो इनमें मैच खा रहे हैं। जैसे 36, 36, 36 के बाद 72, दोनों में 72 कॉमन आ रहा है। 108, 108, ये लो। 3 ही गुणज पूछे, बाकी गुणज तो आगे भी आप और निकाल सकते हैं, लेकिन इसने कितने गुणज पूछे हैं? 3, प्रथम 3 पूछे हैं, तो ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आपका SW कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चौथा क्वेश्चन SW में दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सहअभाज्य है? सहअभाज्य है। आपको ये बताना है इनमें निम्नलिखित में से कि कौन सी संख्याएं सहअभाज्य है। आपको बताना ये कि कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 18 और 35, 18 और 35, बी है 15 और 37, सी
30 और 415, ये आपको लिखनी है स अभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिए, इसके बाकी प्रश्न आपको हल करने हैं। हाँ जी, 18 के सार्व गुणनखंड करेंगे। 18 के क्या करेंगे? सार्व गुणनखंड। 1 का भाग जाता है, 2 का, 3 का, 4 का नहीं जाता, 5 में 6 का और 18 का। अब बच गया 35। 35 में 1 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 35 का जा रहा है। बताइए दोनों में से क्या चीज़ को मना रही है? सिर्फ एक। तो आप लिखेंगे अतः सार्व गुणनखंड बराबर कितना आ रहा है? 1। तो इसलिए आपके पास 18 और 35 स अभाज्य संख्या है। स अभाज्य संख्या है। स अभाज्य संख्या की वे दोनों संख्याएं जिनमें एक उभयनिष्ठ आता हो, वह संख्याएं स अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ एक कॉमन आ रहा है। देख लीजिए, इसका मतलब 18 और 35 स अभाज्य संख्याएं हैं। जिनमें सिर्फ एक कॉमन आता हो वो संख्याएं स अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें एक उभयनिष्ठ कॉमन आता हो वो स अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? स अभाज्य संख्याएं कहलाती है। समझ गए? यहाँ इसके बाद आता है बी 15 और 37। देखिए ध्यान से, 15 के क्या क्या हो रहे हैं? 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का, 5 का और 15 का। 37 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है और 37 का। तो आप कह सकते हैं इसलिए सार्व गुणनखंड कितना आ रहा है इसका? इसका भी 1 ही आ रहा है। तो आप कह सकते हैं अतः 15 और 37 स अभाज्य संख्या है। स अभाज्य संख्या है। समझ गए? स अभाज्य का मतलब है कि वे दोनों संख्याएं जिनमें एक उभयनिष्ठ आता हो, यानी कि एक कॉमन आता हो, सार्व गुणनखंड आता हो। तो दोनों में एक एक सार्व गुणनखंड आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जोड़े 18 और 35, 15 और 37 दोनों स अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 30 का देखते हैं। 30 के क्या क्या टुकड़े हैं? 30 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का, 5 का, 6 का। इसके बाद 10, 15 और 30। अब 415 है। 415 में नंबर 1 सबसे पहले तो 1 का जा रहा है, 2 का जाता नहीं है, तो 3 का देखते। 5 और 6, 4, 10, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का देखते हैं। और सॉरी 5 का जा रहा है। 5, 8, 40, 5, 3, 15, 53, यानी 5 का जा रहा है। 7 का देखते हैं। 1 आ गया, 5। अब 7 का, 7 पंजे 35, नहीं जा रहा 7 का। 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा। अब 11 का देखते हैं। 11 तिया 33, 11 में से 3 गए तो 8 और 5, 8, 11 का नहीं जा रहा। 13 का देख लेते हैं। 13 3 39, 13 का नहीं जा रहा, 14 का नहीं जा रहा, 15 का नहीं, 17 का देख लेते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34,
11 में से 4 गई तो 7, 17 का नहीं जा रहा, 18 का नहीं जा रहा, 19 का देख लेते हैं। 19 दूनी 38, 3 और 5 19 का नहीं जा रहा, मतलब आगे और हो गया। तो इसका मतलब 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो ये 30 और 415 से अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप लिखेंगे अतः कौन कौन सी 30 और 415 से अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। समझ गए? यानी कि इसमें 1 के अलावा 5 और कॉमन आ गया। देखो 1 भी है 5 भी है, 1 और 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब से अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आपके पास प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ। से अभाज्य का मतलब है कि वे दोनों संख्याएं जिनमें एक सार्वगुणनखंड आता हो। अगर 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं आ जाती है तो वो सार्वगुणनखंड नहीं है। प्रश्न 6 एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 6 एक संख्या 5 और 12, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। किस अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी? किस अन्य संख्या से सदैव, किस अन्य संख्या से सदैव, किस अन्य संख्या से ये संख्या सदैव, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? सदैव विभाजित होगी। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, किस संख्या से, तो आपको करना है 5 × 12, 12 पंजे 60, मतलब ये दोनों संख्याएं 60 से विभाजित, दोनों संख्याओं का भाग 60 में जाएगा। मतलब 60 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों से विभाजित होगी। इसका एक तरीका है 5 और 12 का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, 5 का भाग 1 बार। तो आपके पास 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये हो गई 2 × 2 × 3 × 5 बराबर 60। मतलब 60 ऐसी संख्या है जिसमें 5 और 12 दोनों का भाग देने पर 60 पूरी बार विभाजित होता है। तो आपका आंसर हो गया 5 × 12 बराबर 60। 5 × 12 बराबर 60। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक संख्या 12 से विभाज्य है। एक संख्या 12 से विभाज्य है। एक संख्या 12 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य है? एक संख्या 12 से विभाज्य है। और कौन सी संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं हैं
और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य है। एक संख्या 12 से विभाज्य है। एक संख्या कितने से विभाज्य है? 12 से। और कौन सी संख्याएं हैं, और आपको वो संख्याएं बतानी है जिनसे ये मतलब 12 जो संख्या है वो विभाज्य है। एक संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे 12 विभाज्य है। तो आ जाइए, 12 के सार्व गुणनखंड, 12 के सार्व गुणनखंड क्या क्या है? 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद 6 और 12 तो स्वयं है ही। तो 1, 2, 3, 4, 6 एक संख्या 12 से, तो 12 का तो 12 में जा रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो आप लिखेंगे अतः जिनसे संख्या विभाज्य। तो अतः 1, 2, 3, 4 और 6 से 12 विभाज्य है। 12 विभाज्य मतलब 12 में भाग और किस किस का जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। इन सभी संख्याओं का 12 में, यानी कि 12 में वो सभी संख्याएं लिखनी है जिनमें 12 का भाग जाता है। तो ये सारी संख्याएं हैं जिनमें 12 का भाग जाता है। समझ गए? अब इसके बाद प्रश्न नंबर 1 में आपको लिखवा रहा हूँ, सामने ध्यान से देखना है। ग्रह कार्य के लिए 3, 4 और 9 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1, 3, 4 और 9। 3, 4 और 9 के 3, 4 और 9 के सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। आ जाइए, 3 का पाढ़ा। 3 के सार्वगुणज, 3 के सार्वगुणज। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, आगे अनंत तक। 4 के सार्वगुणज, 4 के सार्वगुणज। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 9 27, 28, आगे अनंत। 9 के सार्वगुणज, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो हम लिखेंगे अतः 3, 4 और 9 के सार्वगुणज क्या क्या चीज़ को मना रही है? देखिए, सबसे पहले यहाँ तक कुछ 4 9 27, 3 ढाई 30, 33 और 36, ऐसे ही 7 8 32,
36। तो पहला कॉमन आ रहा है 36। ऐसे और भी आ सकते हैं, जैसे इसमें आ गया 36 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 108 आ जाएगा, यानी कि ये संख्याएं और आगे बढ़ जाएगी। इस प्रकार ये प्रश्न था। अब मैं आपको दे रहा हूँ घर से गृह कार्य। क्या दिया जा रहा है? गृह कार्य। गृह कार्य दिया जा रहा है और गृह कार्य का जो प्रश्न है वो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। 980 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1, 980 का अभाज्य 980 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है 75, 60, 3, 5 और 6 के सार गुणज। 3, 5 और 6 के सार्व गुणज लिखिए। दोनों प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 980 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 3, 5 और 6 के सारों गुणज लिखिए। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर 8 में हम एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे। तो 3.4 कंप्लीट हुई। आपको सभी प्रश्न SW में करने हैं। जो प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे करवाए जा रहे हैं वो भी SW में करना है। जो गृह कार्य दिए जा रहे हैं वो प्रश्न भी SW में करना है। ध्यान से करना है, साथ के साथ करना है, डेट डाल के हल करना है। धन्यवाद।